हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको 2024 में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि मुझे एचडीएफसी बैंक से बाइक लोन चाहिए। तो अगर उन्होंने कहा था मुझे मैं 150 सीसी की बाइक निकाल रहा हूँ, तो मुझे 1 लाख का अगर मुझे लोन मिल जाता है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा बाइक खरीदना 2024 में। तो क्या मुझे एचडीएफसी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं आज यही सारी चीज़ें उनको डिटेल से बताऊँगा कि अगर उन्होंने ये भी पूछा था कि 1 लाख का लोन अगर मैं 6 महीने के लिए निकलवाता हूँ या 1 साल के लिए निकलवाता हूँ, तो मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी? 2024 में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है? तो वो मुझे आप सब कुछ डिटेल से बता दीजिए, ठीक है? तो कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें अगर आप मुझे डिटेल से बताते हैं तो मैं और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर। अगर आपको एचडीएफसी बैंक से बाइक लोन चाहिए होगा, अगर आपको भी 150 सीसी 100 सीसी या कोई भी बाइक खरीदने जा रहे होंगे, तो आपको लोन की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो इस बैंक से आपको कितना बेनिफिट्स होगा, तो ये वीडियो देख करके ही आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत से रिलेटेड वीडियोस, आपसे लाइफ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं जब आपको लोन की जरूरत होती है। तो पहले चलते हैं एचडीएफसी की ऑफिशियल साइट पर। तो देखो, हम लोग एचडीएफसी की ऑफिशियल साइट में आने के लिए यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं एचडीएफसी बाइक लोन इंटरेस्ट रेट, ठीक है? तो यहाँ पे टू व्हीलर लोन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ से जैसे हमने ओपन किया तो हम लोग इनकी ऑफिशियल साइट पे आ गए। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है सब कुछ हम लोग आपके सामने ही देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फीस एंड चार्जेस, यहाँ पे आप देख सकते हो देखो रैक इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 14.50 बेसिक व्हीकल्स सेगमेंट एंड कस्टमर क्रेडिट ओवरनेस, मतलब कि जो स्टार्टिंग भाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 14.5% का आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। वो आपकी बेसिक वाली व्हीकल, जो मतलब कि आपकी बहुत ज़्यादा सीसी की ना हो, बेसिक बाइक जो होती है भाई 1 लाख के अंडर में आ जाती हैं, वो बाइक से आपको भाई उसमें आपको 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तब आपकी क्या लोन प्रोसेसिंग फीस होगी? तो आपको 2.5% ऑफ द लोन अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो उसमें से 2.5% आपकी प्रोसेसिंग फीस चार्ज लगेगा, ठीक है? फिर नील प्रोसेसिंग फीस ऑफ लोन फैसिलिटी अप टू, अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है, तब आपको भाई जो आपकी लोन प्रोसेसिंग फीस है वो मतलब कि जो चार्जेस हैं वो भाई खत्म हो जाएंगे। स्टैंप ड्यूटी की बात करी जाए तो आप जिस स्टेट पे रहते हैं उसके लॉ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंट चार्जेस क्या लगेंगे? 2% ऑफ द लोन अमाउंट आपका डॉक्यूमेंट चार्जेस भी लगेगा। जैसे प्रोसेसिंग फीस 2.5% ऑफ द लोन अमाउंट लग रहा है, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट चार्जेस भी आपका ऑफ द लोन अमाउंट लगेगा। और रेजिडेंटल सर्टिफिकेट आरसी आपकी कलेक्शन फीस क्या लगेगी? 600 रुपए लगेगी। आरटीओ चार्जेस एज पर एक्चुअल एट एक्चुअल आप किसी भी बैंक में जाकर के कंफर्म कर सकते हैं, या आरटीओ में जाकर के ये सारी चीजें आप कंफर्म कर सकते हैं। अब हम लोग पहले बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो 14% का लोन है, अगर हम यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करके देखते हैं। इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक सिंपल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो यहाँ पे आप जाकर के अपनी बाइक की या होम लोन की या पर्सनल लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कार लोन वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब हम लोग 1 लाख का लोन ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 1 लाख का लोन अमाउंट फिलअप कर दिया। आप जितने लाख का लोन लेना हो आप ले सकते हैं। जैसे भाई का क्वेश्चन था 1 लाख का, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 14%। तो मतलब कि अगर आप अपना सिविल स्कोर चेक करके रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करोगे तो कहीं जाकर के आपको 15% या 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे 16% डाल देते हैं, ठीक है? तो अगर आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना चेक करना चाहते हो कि कितना मुझे लगेगा, तो सिविल स्कोर जरूरी है। सिविल स्कोर के बिना आपको नहीं, अगर आपका सिविल स्कोर एक गुड की कैटेगरी में होगा तो आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है? तो सिविल स्कोर अगर आप नहीं जानते हैं तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ओके? अब हम लोग बात करते हैं कि हमने एक 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया एक अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? और ना हमको भाई ने बताया, अगर आपको अपना सिविल स्कोर भी अगर आप मुझे बता देते हैं तो उसके बाद मैं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे फिलअप कर सकता हूँ। तो कमेंट्स बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक मिलेगी, और हम लोग कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे लोन टेन्योर की बात करी जाए तो 1 लाख का लोन हम लोग यहाँ पे मंथ वाइज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? 1 लाख का लोन हम पहले भाई 6 महीने के लिए लेकर के देखते हैं, 6 मंथ के लिए लेकर के देखते हैं। तो 1 लाख में हम लोग की मंथली किस्त जाएगी 17,453 रुपए, जिसमें हम लोग को टोटल जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे 6 महीने के अंदर, वो देना पड़ेगा 4,718 रुपए। टोटल जो पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 1,04,718 रुपए, ठीक है? जिसमें हम लोग को देखो 6 महीने के अंदर 4.5% का टोटल हम लोग को इंटरेस्ट रेट देखने को मिला, ठीक है? अब यहाँ पे अगर इसी अमाउंट को 6 महीने, लेकिन भाई 17,000 की किस्त जाना बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
तो हम लोग यहाँ पे 6 महीने के लिए लेकर के 12 महीने का हम लोग देखते हैं कि 12 महीने के अंदर हम लोग को क्या जाएगा। तो 12 महीने का अगर हम लोग अपना भाई मंथली किस्त सेट करवाते हैं तो हम लोग की मंथली किस्त आ जाएगी 9,073 रुपए, जिसमें हम लोग को ब्याज देना पड़ेगा 8,877 रुपए। ठीक है। अब और जो टोटल हम लोग को पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 1,08,877 रुपए। तो ये कुछ हम लोग को अमाउंट देना पड़ेगा। तो हम लोग ये भी नहीं चाहते, तो हम लोग और भी कम अपनी किस्त बनवाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे भाई 6 महीने और बढ़ा देते हैं, हम लोग 18 महीने के लिए कर देते हैं। मतलब 18 महीने के लिए करके देखते हैं तो हम लोग को कितना देना पड़ेगा। ठीक है। मतलब 1.5 साल के लिए हम लोग कर देते हैं, ईयर वाइज अगर हम देखते हैं तो 1.5 साल के लिए हम सेट कर देते हैं। तो हम लोग की मंथली किस्त जाएगी 6,286 रुपए। जो टोटल हम लोग को ब्याज देना पड़ेगा 13,142 रुपए। ये टोटल पेमेंट देनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 1,13,142 रुपए। ठीक है। तो ये 1.5 साल के लिए हम लोग के लिए एक अच्छा अमाउंट होता है। इस तरीके से अगर आप जितने साल के लिए लोन लेना चाहते हो, इस तरीके से इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई भी बाइक लोन या होम लोन लेने से पहले या पर्सनल लोन लेने से पहले एक बार अपना कैलकुलेशन फिट करके जाना जरूरी होता है कि भाई एक बार चेक कर लिया क्या होगा कैसे होगा, और उसके बाद बैंक में जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार नहीं नहीं ये लोग हम लोग के साथ स्कैम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारा मार्केट में स्कैम भी चल रहा है ना, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि अब हम लोग को पता चल गया कि इतने, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी बाइक होगी तो उसमें 13,000 एक्स्ट्रा रुपये आपको देना पड़ेगा अगर आप किस्त पे ले रहे होगे। ठीक है। तो अगर आपको 16% का मतलब कि 16% के इंटरेस्ट पे अगर आप मतलब कि आपको लोन मिलता है तो आपको भाई 13,000 रुपये 1.5 साल के अंदर आपको ज़्यादा ही देने पड़ेंगे। तो ये सारा भाई होता है कि लोन पे बाइक लेने पे आपको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती, बट बाइक क्या प्रियोरिटी होती है सबकी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग ने डिटेल से बात कर ली फीस एंड चार्जेस के ऊपर। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वाले हम लोग सेक्शन पे चलते हैं, देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हम लोग को क्या देने पड़ेंगे एचडीएफसी बैंक को। ठीक है। तो वो वाले हम लोग सेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन थोड़ा खुलने में टाइम लगा रहा है, देखते हैं कि क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है। ठीक है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे कि अगर आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, और आपका पैन कार्ड हो गया, क्योंकि यार ये व्हीकल्स वाले में बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि व्हीकल्स में आपके पास एक व्हीकल प्रियोरिटी हो जाती है ना कि यार लोन की जगह आपने व्हीकल रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग को बहुत कम देने पड़ते हैं। देख सकते हो जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको वोटर आईडी देनी पड़ेगा, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। ठीक है। नॉट एक्सपायर वाला। ठीक है। पासपोर्ट दे सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इतने सारे ऑप्शंस है, कुछ भी आप दे सकते हो। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, या तो वोटर आईडी आज तो सबके पास होता है। ठीक है। ये दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए आप देख सकते हो, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे आप चेक करो। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यूटिलिटी बिल भी दे सकते हो, प्रॉपर्टी देखो म्युनिसिपल टैक्स भी दे सकते, और म्युनिसिपल टैक्स रिक्रूटेस द नेम द कस्टमर। ठीक है। प्रॉपर्टी वाला भी भाई जो आता है ना वो भी यूटिलिटी बिल दे देना, ये जाता है। अच्छा ठीक है, सबका आता है। और पेंशनर और फैमिली पेंशन पेमेंट दिखा सकते हो क्या, जो पीओपी पीपीओएस होती है ना। ठीक है। पर्सन दो देखो पेंशन ऑफ और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ये भी आप दिखा सकते हो, तो ये भी आप दे सकते हो। ठीक है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकम प्रूफ के लिए आप क्या दे सकते हो, 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, 3 मंथ सैलरी स्लिप दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इनकम प्रूफ के लिए आप दे सकते हो। तो ये बहुत आसानी हो जाता है। देखा डॉक्यूमेंट्स में मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये सारी चीजें आप लगा सकते हो, कोई इतना आपको हवा वाली दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत आसान है यार आज के समय पे ये सारी चीजें करना। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अगर आप एक बाइक लोन लेने जा रहे हैं या कार लोन लेने जा रहे हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए, और आपको क्या क्या चार्जेस लगेंगे ये आपको पता होना चाहिए, और आपकी एज यार पता है भाई 20-21 साल होनी चाहिए तभी आप लोन ले सकते हो, ये आपको पता होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। देख सकते हो जैसे अगर हम एलिजिबिलिटी में जाते हैं तो आपकी 21 साल से 65 साल की एज होनी चाहिए, और आप बिजनेसमैन है या सैलाइड है वो आपको कोई दिक्कत नहीं। आपकी मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए 10,000 रुपये होनी चाहिए। अगर आपकी मिनिमम इनकम 10,000 रुपये है तो आसानी से आप एक लोन प्रोवाइड कर सकते हो, लोन आपको मिल सकता है एचडीएफसी बैंक से बाइक लोन। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फिलअप करने से पहले आपको अपना सिविल स्कोर जरूर से चेक करना होता है, तो सिविल स्कोर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज यार कमेंट करना, हम लोग उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। और अदरवाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एज ए यूजफुल कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।